Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज में इंट्रोडक्शन दी थी साइंस की, और उसके बाद हमने शुरू कर दिया था सेल के बारे में पढ़ना। और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे क्रोमोसोम के पेयर्स एलिफेंट में 88 होते हैं। फिर उसके बाद सेल का ये टॉपिक हमसे स्किप हो गया था और मैंने स्टार्ट कर दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्टार्ट किया था हमने पढ़ना, ठीक है। तो अब मुझे फिर से मैंने देखा और आप बच्चों के कमेंट आए थे कि सेल का टॉपिक मिस हो गया है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब मैंने उसी को फिर से कंटिन्यू किया है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। जब आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, यानी कि एस्पायर अड्डा पे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। किसी भी टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट ओपन करनी होती है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर तो है ही, तो आप इंस्टीट्यूट में हेड ऑफिस में फ़ोन करके फैकल्टी से बात कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो या कोई भी कुछ भी आपको ज़रूरत हो। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो एक सेल की कंटिन्यूटी बनी होगी। तो जब मैंने वहाँ पे सेल पढ़ाया है, सेल के 3 पार्ट आ गए हैं, उसके बाद ये वाला सेल का 4th पार्ट है। इसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया हुआ है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था, इसमें हम पढ़ते हैं एक हार्ट और दूसरा पढ़ते हैं ब्लड। हार्ट हमने पूरा पढ़ दिया है, तो अब बीच में मैं इसको पहले सीक्वेंस में कवर करूंगा, तो अब हम ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी बीच में आपको यह बात भी बता दूं, ये वाली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो YouTube चैनल एस्पायर अड्डा है, इस पे हमने सिक्योर मोड में क्या किया हुआ है, एक बैच हमारा चल रहा है मैथ स्पेशल का, और दूसरा ये वाला बैच देखो, न्यूज़पेपर से मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो बैच है हमारा, ये जीएस स्पेशल है। अब जीएस स्पेशल में हमने क्या क्या रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं, उनमें से बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट में भी हैं कुछ लोग। ये वाली जीएस JKSSB के सब इंस्पेक्टर, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है उसका सिलेबस। सेंटर में देखो, मैं आपको यहीं पे रिकॉल करवा देता हूं, सेंटर में SSC का एग्जाम होता है। तो SSC एग्जाम के अंडर क्या क्या एग्जाम आते हैं, SSC के अंडर CGL का एग्जाम होता है, उसके अंडर CHSL का एग्जाम होता है, MTS का एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, JKSSB के अंडर कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, खास करके स्टैटिक, जीके विद यूनिक ट्रिक्स, कंप्यूटर, EVS यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन सारे सिलेबस को डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट आएंगे। उन पूरे सब्जेक्ट को एस्पायर अड्डा में हम बेहतरीन तरीके से, मैं खुद भी और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के जो लोग जिस जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो पढ़ाएंगे। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे फौरन कॉल कीजिए और लाइव सेशन भी ले लो। और लाइव सेशन के अलावा अगर आप कहीं आगे पीछे चले जाते हो, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी 1 साल के लिए आप उनको एक्सेस कर सकते हो। सबसे खास बात, आपको हम PDF नोट्स भी दे रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब एजुकेशन इतनी सस्ती हो गई है, आप घर में बैठ के क्वालिटी वाली चीजें पढ़ सकते हो। और आप में से अगर कोई भी बच्चा मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है या मेरे मैथ्स वाले बैच में रजिस्टर्ड है, उसको तो पता ही है क्वालिटी का। ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th के बाद आज तक मैथ नहीं पढ़ा, वो सारे खुद ब खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, ये नंबर है, कुछ भी जानकारी लेनी हो इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो
अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो, ये सेल है और सेल के बारे में हमने इससे पिछले लेक्चर में कुछ कुछ बातें पढ़ी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल के बाद मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ा दिया था और प्लाज्मा के बाद हमने आपको क्रोमोसोम पढ़ा दिए थे और ये वाला देखो न्यूक्लियस पढ़ा दिया था। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें, कुछ चीज़ें क्या हैं हमें अलग से पढ़नी है। जैसे अब ये देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। आपको तो हम इनके नोट्स भी देंगे जीएस स्पेशल बैच में, बट अगर आप यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ये तो छोटी सी इमेज है, अगर आप इसको खुद से बनाएंगे तो ये बहुत आपके लिए इजी रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। देखो ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये सारा कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। आप वीडियो को एक बार देखो, सबसे पहले ये वाली इतनी चीज बनाओ, उसके बाद ये ऊपर मैंने कर दिया, यहां पे ये जितना कुछ है इसको एक बार लिखो। सारा नहीं लिखना है, न्यूक्लियस लिख दो और ये क्रोमैटिन मत लिखो, न्यूक्लियोलस भी चाहे लिख दो, और उसके बाद कुछ कुछ ये प्लाज्मा लिख दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, और लाइसोसोम लिख दो, जिनको मैं बता रहा हूं वही लिखो। लाइसोसोम, गोल्जी एपार्टस लिख दो, साइटोप्लाज्म लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिख दो, बस इतनी चीजें। अब इसको जूम करके आपने ये लिख दिया है, तो अब मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा क्या क्या पढ़ना है। ये देख लो, अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र करूंगा, एंडोप्लाज्मिक पढ़ाऊंगा और लाइसोसोम पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लिख दिया आपने, गुड। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये जीन्स क्या होते हैं। देखो जीन्स के बारे में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जीन्स पता क्या होते हैं। पहली पॉइंट आप ये याद रखना, जिसको मैं 1 लिख रहा हूं। जीन्स ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर। जीन क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। अब जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो फादर के बाल हैं जो अगर पापा के बाल ग्रे हैं तो बेबीज के बाल भी ग्रे होते हैं। फादर की हाइट ज्यादा हो तो बेबीज की हाइट भी ज्यादा होती है। पेरेंट के स्किन का कलर बच्चों का स्किन का कलर होता है। पेरेंट की आईज का कलर बच्चों की आईज का कलर होता है। तो जीन्स जो होते हैं ये ऐसे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में लाते हैं, बच्चों के अंदर लाते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो पेरेंट का कैरेक्टर बच्चों में लाता है, तो जीन्स। ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जीन की डिस्कवरी किसने की, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉनसन। किसने डिस्कवर किया, जॉनसन ने। जीन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो जीन्स की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा काम किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मेंडल, इसलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखिए जीन्स करते जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर, डिस्कवर किया जॉनसन ने। जीन्स की स्टडी को बोलते जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। ठीक है, अब ये 4 बातें याद रखनी, छोटी छोटी जो हमने पढ़ दी यहां तक। अब हम चलते हैं आगे। देखो जीन्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने आपको बताया है इमेज में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब मैं यहां पे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपनी नोटबुक पे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले कुछ बातें बताऊंगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे आपको नोटबुक पर लिखना है अपनी कॉपी पे। देखो
हमने क्या किया, यानी कि इंसानों ने क्या किया, C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते? कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आप इतना याद रखो कि इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब मैं न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो न्यूट्रिशन चैप्टर मैंने एक दिन ऐसे हल्का सा डेमो डाला था, तो न्यूट्रिशन में आपको बताऊंगा प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, विटामिन्स क्या होते, मिनरल्स क्या होते। तब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा, पॉलीसेकेराइड क्या होता, डाइसेकेराइड क्या होता, मोनोसेकेराइड क्या होता, तब मैं ये चीजें बताऊंगा। तो अभी आप याद रखो ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी कि अब इसको आप याद रखो कि जब हम कुछ भी खाते हैं ना, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो हमने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद हमने ऑक्सीजन ली, तो जब हमने ऑक्सीजन ली, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, हमारी रोटी को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट में, और कन्वर्ट करेगी वाटर वेपर्स में, और कन्वर्ट करेगी एनर्जी में। किस में? एनर्जी में। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा काम कहां होता है? हमारे सेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं, सेल का कंपोनेंट है ये, इसको बोलते माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से, प्यारे बच्चों जो स्क्रीन पे बातें लिखी हैं उनको फोकस मत किया करो, मेरी बोली हुई बातों पे फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड टीचर को किताब कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्या मैंने बोला? हमने कार्बोहाइड्रेट खाई, फुल्का खाया, कुलचा खाया, रोटी खाई, मोमोज खाए, उसके बाद हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन ने इसकी ब्रेकडाउन की, तो इसकी ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर वेपर बना, और बना एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस को बोलते रेस्पायरेशन। क्या बोलते? रेस्पायरेशन। अब आप बोलेंगे कि रेस्पिरेशन तो क्या, अच्छा रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फूड, जो हम खाना खा लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो ये रेस्पिरेशन हुई, और ये कहां हुई? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, या एक सेल के अंदर एक ऐसे हिस्से में हुई जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते, और इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं। ये पेपर में बहुत बार आता है ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल या किचन ऑफ सेल। तो ये सेल का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट। सबसे पहला और बड़ा लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। मैंने पढ़ाया, अगर पेपर में आएगा कि सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट और न्यूक्लियस नहीं हुआ ऑप्शन में, तब आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया? अल्टमैन ने। मगर नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? एक साइंटिस्ट बेंडा, गिवन बाय बेंडा। नाम दिया अल्टमैन ने, डिस्कवर किया अल्टमैन ने, और नाम दिया बेंडा, एक साइंटिस्ट है उसने। ठीक है, यहां तक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखो ये बातें मैंने इसके बारे में लिखी हुई। सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। मैं हूं राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई इंस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, सीईओ एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने यूएन गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया।
ये पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। Best Library in India goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. And Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. Once तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो मैंने बोली, आप उसको एक बार लिख भी दिया। देखो, इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म होती? एडिनो, मैं यहां पे लिखता हूं, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। दिस एटीपी इज आल्सो नोन एज, हेंस आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को, या बोलते हैं एनर्जी हाउस, या इसको किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत बार पेपर में आता है। इन ह्यूमंस या इन एनिमल्स, किसी में भी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। ह्यूमन में जो एनर्जी बनती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको एटीपी भी बोलते हैं। मगर हम एनर्जी को तो कैलोरीज में मेजर करते हैं, इसलिए कभी कभार पेपर में आता क्या कि एक एटीपी किसके बराबर होता है? तो एक एटीपी होता 7.6 कैलोरीज। अब यहां पे मैं आपको यह भी बताऊं, फिजिक्स में आता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता? एक हॉर्स पावर होता 746 वाट के बराबर। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बायो के बाद, उसमें पढ़ाऊंगा पावर क्या होती, एनर्जी क्या होती, एसआई यूनिट क्या होते, हॉर्स पावर क्या होता, वाट क्या होता। तो ये मैंने ऐसे यहां पे आपको बताया, एक एटीपी 7.6 कैलोरीज और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना के भी बताया है, और जो सेल का हमने बॉडी पढ़ी, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें भी है। यहां पे देखो, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला। इसमें इसको बोलते हैं, ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टे। यहां पे खाना सेव रहता है, यहां पे खाना सेव रहता है, इस जगह में खाना सेव रहता है। यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा, जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या? जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो, इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना, वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी, 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड। उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में, यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त, और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट, और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक
सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है। सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे, 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। यह कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बात। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो अभी मैंने आपको बताया लाइजोसोम। देखो पहले लाइजोसोम की फिगर भी देखो, ये होता है लाइजोसोम। देख लिया आपने, ये वाला लाइजोसोम, ये वाला। अब पहले आप मेरी बात सुनेंगे और फिर जो स्क्रीन पर लिखी चीजें हैं इन पे आप फोकस करेंगे। देखो आराम से सुनो, पहले इसी को लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग कम्स बाय लिसनिंग। देखो हमने खाया खाना, खाने के साथ हमने कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल खा दिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान देने वाला पार्टिकल है, खा दिया हमने। हमारी बॉडी को ऐसी थोड़ी बना ली है किसी ने, नेचर ने कितना मैकेनिज्म रखा है हमारी बॉडी में। हमने कोई फॉरेन पार्टिकल खा लिया, जब वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको बोलते लाइजोसोम। क्या बोलते? लाइजोसोम। ये लाइजोसोम क्या करेगा, ये जैसे ये लाइजोसोम बनाया है मैंने, नीचे एक बार फिर से बना देता हूं। ये लाइजोसोम क्या करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ वाटर सिक्रीट करेगा, उसको बोलते हैं एंजाइम। अभी आप इतना सुनो कि कुछ जूस सिक्रीट करेगा, उसको बोलते हैं एंजाइम। बट जो आप में से कोर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अब उनके जहन में आ रहा है ये जूस और एंजाइम तो अलग अलग होते हैं। तो जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्लैंड क्या होता, एंजाइम क्या होता, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता, हार्मोन क्या होता, जूस क्या होता, तब मैं अच्छे से बताने वाला हूं। बट अभी इतना सुनो, ये लाइजोसोम ने क्या किया, कुछ एंजाइम या कुछ जूस वगैरह सिक्रीट किया। ये जूस क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को मार देगा। क्या कर देगा? मार देगा। कि आप कैसे आ गए अंदर, आपकी तो लोड नहीं यहां पे। मगर कभी कभी ये लाइजोसोम इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि ये जो एंजाइम सिक्रीट करता है ना, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करने लगता है, ज्यादा 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 करने लगता है। तो जब ये एंजाइम ज्यादा सिक्रीट करता है, ये एंजाइम क्या करता है, सेल के न्यूक्लियस को किल कर देता है। अब जब न्यूक्लियस किल हो गया, सेल की ऑर्गेनेलीज किल हो गई, तो सेल डेड हो जाता है। किसने डेड किया? लाइजोसोम ने। इसलिए लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो विच कंपोनेंट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? लाइजोसोम। अब मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, लाइजोसोम कैरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दीज एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल। और कभी कभी सम टाइम दीज एंजाइम्स आर मोर एक्टिव। क्या हो जाते? ज्यादा एक्टिव। एंड डाइजेस्ट इंटायर सेल, पूरे सेल को डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनको बोलते सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मगर जब हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर होता है तो लाइजोसोम LYSO है, लाइजोसोम बिकम्स मोर एक्टिव। ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और सेल को खत्म कर देते हैं। ठीक है यहां तक। अब चलते हम और आगे ज्ञान की बातें करते। देखो ये लाइजोसोम है, और लाइजोसोम में देखो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, इसके अंदर ये वाला देखो, इसके अंदर ये जो है ये हाइड्रोलिटिक कुछ एंजाइम है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच में भी बताऊंगा, पोटेंशियल ऑफ या पावर ऑफ हाइड्रोजन 4 से 5। CDS 2019 में
पूछा हुआ था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 से 5। अब पीएच क्या होता है ये मैं बताऊंगा जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो अभी इतना सुनो कि पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये होता है पीएच स्केल, चलो बता देता हूं, देखो सुनो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। ये मैंने लिखा 0, यहां पे लिखा मैंने 7 और यहां पे लिखा मैंने 14। अगर 0 से लेके 6.9 तक हाइड्रोजन है किसी चीज में तो उसको हम बोलते हैं ये एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलते हैं ये बेसिक है, और अगर 7 हो तो उसको बोलते ये न्यूट्रल है। अब एसिडिक क्या क्या चीजें होती हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो साइंस जीएस स्पेशल में जो साइंस पढ़ाने वाले हम उसमें हम पूरे का पूरा एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, टाइप ऑफ बेस, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग और वीक बेस, न्यूट्रल चीजें क्या होती हैं, एसिड कैसे बनते, बेस कैसे बनते, साल्ट कैसे बनते, ये पढ़ने वाले हैं सारी चीजें धीरे धीरे। यहां तक हो गया। अब इसके बाद आगे देखो, लाइसोसोम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है। क्या पढ़ रहे हम, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ना, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि राइबोसोम होता क्या है, ताकि अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी हो तो आपको एक इजी लैंग्वेज में पता चल जाए। देखो, हमने खा दिया अंडा, हमने खाई न्यूट्री, हमने खाया पनीर और हमने खाया चिकन, ठीक है। ये चीजें खाने के बाद इससे भी मिलती है प्रोटीन, इससे भी मिलती प्रोटीन, इससे भी मिलती प्रोटीन, इससे भी मिलती प्रोटीन, मगर हमारी बॉडी में अच्छा मिल्क तो लिखा नहीं, मिल्क भी लिख देते हैं। अब हमारी बॉडी में अलग अलग चीजों में अलग अलग किस्म की प्रोटीन होती है। जैसे दूध की प्रोटीन को बोलते कैसीन प्रोटीन, तो हमें ये प्रोटीन थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम क्या करेगा, अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते, प्रोटीन फैक्ट्री, या इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। अब ये बात मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दी ताकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हो तो आपको पता चल जाए। अब राइबोसोम के बारे में और बातें। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता, न्यूक्लियस। दूसरे नंबर का बड़ा पार्ट क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा पार्ट क्या होता, राइबोसोम। क्या होता, राइबोसोम। डिस्कवर्ड बाय पैलेड, किसने डिस्कवर किया, पैलेड ने। किससे बना होता, आरएनए से। बस इतनी चीजें याद रखनी है आपको। अब ये राइबोसोम दो किस्म के होते हैं, 70s और 80s क्या होता, वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, ना ही हमने पढ़ना है। हाँ, एनडीए सीडीएस में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ये मैं अभी आपको अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स घर बैठ के तो जीएस का कोर्स हमने लाया है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो देखो, ये पढ़ दिया हमने, तो राइबोसोम के बाद आगे पढ़ते हैं। आगे आता गोल्जी बॉडीज, ये लिखा हुआ है गोल्जी बॉडीज। अगर आपको पढ़े नहीं जा रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं GOLGI, गोल्जी बॉडीज। अब जो जो बातें यहां पे लिखी हुई है ना, आप इनको भूल जाओ।
पहले सिंपल भाषा में सुनो, फिर उसके बाद यहां पे आएंगे। देखो, हमारी बॉडी में प्रोटीन तो बन गई, ठीक है, प्रोटीन बन गई, मगर प्रोटीन यहां पे चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, अलग अलग जगह में तो प्रोटीन चाहिए ना। तो यहां से प्रोटीन यहां पे कौन भेजेगा, यहां से प्रोटीन यहां कौन भेजेगा, यहां से प्रोटीन यहां कौन भेजेगा, यहां से प्रोटीन यहां कौन भेजेगा। तो हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको बोलते गोल्जी बॉडीज। क्या बोलते? गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी करती है प्रोटीन्स को पैक करती है और जिस जगह पे चाहिए होती है वहां पे इसको भेजते हैं। ठीक है, आप जरा सुनो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन में मत देखो, आंखें बंद करो। चलो, अरे आंख नहीं खोली, बहुत शरारती बच्चे हो आप, आंख बंद करो। सुनो, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोटीन कौन भेजता है? तो भेजता गोल्जी बॉडीज। इसलिए इसको बोलते, क्या बोलते? इट हेल्प्स इन पैकिंग ऑफ प्रोटीन। इट हेल्प्स इन पैकिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है यहां तक। अब जरा आगे सुनो, हमारे घर में खाना बनता किचन में, खाने को टिफिन में कौन डालता? बच्चे के बैग में कौन डालता? मम्मा। इसलिए गोल्जी बॉडीज को बोलते मदर ऑफ सेल। क्या बोलते? मदर ऑफ सेल। तो विच कंपोनेंट इज नोन एज मदर ऑफ सेल? गोल्जी बॉडीज। मदर ऑफ सेल मैंने बताया आपको, मैंने बताया पैकिंग ऑफ सेल भी बोलते इसको, इसलिए इसको पैकर्स एंड बंडल ऑफ सेल भी बोलते, और इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ, ये भी पेपर में आया हुआ। डिस्कवर किसने किया? तो कैमिलो गोल्गी ने। ये भी एसएससी में पूछा हुआ। मदर ऑफ सेल किसको बोलते? ये भी पूछा हुआ। प्यारे बच्चों, पढ़ना पढ़ाना मकसद नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को पढ़ना जरूरी है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती हैं? प्रोटीन को पैक करके भेजती हैं, इसलिए इनको बोलते मदर ऑफ सेल, पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स, और इनको बोलते पैकर्स, बंडल ऑफ सेल, इनको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते। इनको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रूट डिसाइड करके जहां प्रोटीन चाहिए वहां ले जाते हैं। इतनी बातें पता चल गई। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा काम की बात बताने जा रहा हूं। देखो, हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते प्लासा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, पॉलिटी नहीं बदलेगी, इकोनॉमी नहीं बदलेगी। तो यानी कि सारे सिलेबस में, सारे एग्जाम में जीएस तो होता है। अब जीएस में क्या क्या, जो भी सिलेबस हो सारे के सारे जीएस में हिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री में क्या क्या? हिस्ट्री में एनिशिएंट होती है, हिस्ट्री में मेडिवल होती है, और मॉडर्न होती है। ये तीन हिस्ट्रीज में तो ये वाली चीजें तो होती हैं हिस्ट्री में, इसके अलावा थोड़ी ना है कुछ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में क्या होता है? जियोग्राफी इंडिया की भी होती है प्लस। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो प्लास्टिड, देखो, ये भी ऊपर वाले का बहुत एहसान है हम पे कि हमारे बॉडी के अंदर उसने प्लास्टिड नहीं रखा या ऐसी चीज नहीं रखी। क्यों? देखो, प्लांट में अलग अलग, प्लांट का अलग अलग कलर होता है ना, फूलों का कलर होता है, गाजर का कलर होता है, टमाटर का कलर होता है, येलो कलर होता है। अगर हमारे इंसानों के अंदर भी ऐसा होता, फिर एक होता इंसान पीला, एक होता नीला, एक होता गोरा, एक होता चिट्टा, एक होता काला, एक होता नीला। चलो, क्रीम लगाने का चस्का ही खत्म, फाउंडेशन नो फाउंडेशन, हर बंदे का अपना अपना कलर है। कितना मजा होता, खर्चा बच जाता हमारा,
है ना, फाउंडेशन यूज करने में। चलो ठीक है, देखो प्लांट सेल के अंदर देखो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। प्लांट का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनके सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता जिसको बोलते प्लास्टिड। क्या बोलते? प्लास्टिड, PLASTID, प्लास्टिड। ठीक है, यहां तक पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट, ये कलरिंग मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरिंग मटेरियल इन प्लांट सेल? तो प्लास्टिड। ठीक है। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन सेल, एनिमल सेल में नहीं होता। डिस्कवर्ड बाई हैक्कल। अब ये जो प्लास्टिड होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट को भी भूल जाओ, अभी मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया नहीं आपको, ये लिखा है ऐसे, बट अभी बताने वाला हूं। देखो मैंने आपको बताया था इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती, यानी कि सूरज की लाइट में खाना बनाते प्लांट। अब मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं, इनको देखो। देखो जो होते हैं ना प्लास्टिड, प्लास्टिड 3 किस्म के होते हैं। प्लास्टिड कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। एक को बोलते क्लोरोप्लास्ट, एक को बोलते ल्यूकोप्लास्ट, एक को बोलते क्रोमोप्लास्ट। अब मैं आपको बताता हूं इनमें क्या क्या फर्क होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये देता है ग्रीन कलर, ये देखो यहां लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देता? ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर में क्या होती? क्लोरोफिल। जिस तरह ह्यूमन ब्लड में होती हीमोग्लोबिन, इसी तरह प्लांट में क्या होता? ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर होता क्या? फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताओ प्लांट में ये नीचे लिखा भी हुआ है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां होती है? तो फोटोसिंथेसिस होती क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां होती? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसीलिए इसको किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं। मदर ऑफ सेल मैंने बता दिया आपको, अब पावर हाउस ऑफ सेल भी बता दिया। अब किचन ऑफ सेल किसको बोलते? क्लोरोप्लास्ट को। और यह भी याद रखना क्लोरोप्लास्ट कहां होती है? लीव्स में, तभी पत्तों का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो व्हाइट होते हैं, जैसे मूली, मूली का कलर सफेद होता है। प्याज की जड़ें, उनका कलर भी सफेद होता, क्योंकि उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? कुछ पौधे होते हैं रेड, ब्राउन, अलग अलग कलर के, तो उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ये अदर कलर देता है। ग्रीन को और व्हाइट को छोड़ के बाकी कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। अभी मैंने ये लिखा है, तो अब मैं आपको ये एक बार पढ़ के सुनाता हूं यहां से नोट से। देखो, देख लो यहां पे क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ग्रीन कलर देता है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है यहां पे। मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है। ये भी एक बार पेपर में पूछा हुआ है, कौन सा मिनरल ऐसा होता है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है? मैग्नीशियम, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे देखो सूरज से मिली हमें क्या क्या मिला प्लांट को? प्लांट ने वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ली सन की प्रेजेंस में, और उसको बना दिया क्या? ये देखो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, वाटर बना और ऑक्सीजन प्लांट बोलते निकालते। इस प्रोसेस को बोलते फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? किस प्रोसेस में होती? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती। और कहां होती है मैंने आपको बताया। इट इज आल्सो प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद देखो मैग्नीशियम के बारे में यहां लिखा है। मैग्नीशियम ह्यूमन के मसल में भी होती है, क्योंकि जो हमारे मसल होते हैं वो भी ठंडे होते हैं। बाहर जितनी भी गर्मी हो तो हमारे मसल्स ठंडे होते हैं। अब आगे अभी हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। अब उसके बाद ये देखो यहां पे सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं।
कहते हैं मंजिल पाने के लिए जस्ट फॉलो द स्टार्स। शायद, पर वो राह ही क्या जो रूह को न छुए, जो भीड़ में छुपी हो, जो दूसरों की बनाई लकीरें हो। वो लाइफ ही क्या जो खुद की चॉइस की ना हो। ब्रेक फ्री तो दिखेगी एक नई राह जो सच में खुद की पहचान हो। सो वाइफ जो चाहते हैं न सिर्फ पावर और स्टाइल और सब्सटेंस भी, ताकि वो अपनी राह खुद चुन सके। चलें? अब अकेले कोई डर नहीं। फीलिंग चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो ल्यूकोप्लास्ट होता किसमें? ल्यूकोप्लास्ट होता जड़ों में होता। ये क्या कलर देता? वाइट कलर देता है या ट्रांसपेरेंट कलर भी देता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर को और वाइट कलर को छोड़ के बाकी जो भी कलर होता वो क्रोमोप्लास्ट देता। एग्जाम्पल, कैरेट का कलर रेड होता बिकॉज ऑफ कैराटीन। टोमेटो का कलर लाल होता बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। और येलो कलर होता बिकॉज ऑफ ज़ेंथोफिल। ये कलर होते रेड कलर, यानी कि गाजर का जो कलर होता है ये रेड तो नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। गाजर का कलर कैराटीन की वजह से होता, टमाटर का कलर लाइकोपीन की वजह से होता और येलो कलर ज़ेंथोफिल की वजह से होता है। इतनी बातें पता चल गई। अब उसके बाद हम चलते आखिरी कंपोनेंट, सेकंड बस खत्म होने वाला है। देखो सेल के अंदर ये पॉइंट आपको बड़ा जरूरी है याद रखना। देखो क्या होता है, प्लांट का सेल क्या करता है या एनिमल सेल क्या करता है? खाना जो होता है ना, खाना बनता रहता है। हमने सुबह 8 बजे कुछ खाया, कुलचा खाया, दिन के 2 बजे तक हमें भूख अगर नहीं लगी तो खाना कहां सेव है? हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस होती है, इसके अंदर खाना सेव रहता है, स्टोर्ड फूड रहता है, इसलिए इसको पॉकेट ऑफ सेल बोलते हैं। पॉकेट यानी कि खाना सेव रहता है, पॉकेट ऑफ सेल। देखो, स्टोर्ड फूड इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा यहां तो अभी छोड़ो, मैं अभी कुछ बताने वाला हूं आपको। तो एक्स्ट्रा खाना कहां सेव रहता है? वैक्यूल में। कहां रहता? वैक्यूल में। वैक्यूल को क्या बोलते? पॉकेट ऑफ सेल। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, यहां पे देखो, इंसान भी खाना खाते हैं, प्लांट भी खाना खाते हैं, इंसेक्ट भी खाना खाते हैं। इंसान खाना सेव रखते इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अभी मैं आपको डाइजेशन में ये पढ़ाऊंगा फिर से। ह्यूमंस फूड को स्टोर करते इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट सेव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। इंसेक्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ काइटिन। इंसेक्ट की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी काइटिन से बनी होती है। तो इंसेक्ट खाना किस फॉर्म में सेव रखते हैं? काइटिन में, ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये ज्यादा बड़े होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में होते कम होते और छोटे साइज के होते हैं। तो खाना सेव कहां रहता है? वैक्यूल्स में। इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट ऑफ सेल। पॉकेट ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें खाना, पॉकेट में हम चीजें सेव रखते हैं ना, इसलिए इसमें खाना भी सेव रहता है। अब चलते लास्ट का एक कंपोनेंट पढ़ते, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखो, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं एक बात। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड पे कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट, ऐसे धागा सा लगा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते? इनको बोलते गोल्जी बॉडीज। इनके साथ देखो, प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, दीज आर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं इनको डिस्कवर किया एक बंदा पोर्टर ने। अब ये करते क्या हैं, पहले मैं ऊपर वाला पढ़ लो। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये होते क्या है। मैंने आपको गोल्जी बॉडीज पढ़ाया था ना, गोल्जी बॉडीज नहीं, राइबोसोम पढ़ा था ना हमने। अब देखिएगा क्या होता है, देखो एक यहां तक देखा आपने, ये है हमारा सेल और सेल में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास देखो ये लगे हुए हैं, है ना। इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक। अब ये दो किस्म के होते हैं, देखो यहां पे इनके साथ देखो ये काले काले कलर के ना छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, है ना। तो जिनके साथ ये डॉट लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं, ये अभी मैं बताता इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। जिनके साथ ये लगे हुए हैं उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिनके साथ ये ब्लैक डॉट नहीं लगे हुए उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब मैंने आपको इमेज बताई है, अब चलते हैं जहां पे हमने लिखा है। तो इनके साथ क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये न्यूक्लियस के दूर होते हैं। इनको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके साथ राइबोसोम कनेक्टेड होते हैं। इनको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम नहीं होते। अब इनका फंक्शन क्या होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। लिपिड का मतलब होता है फैट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम चलते हैं आखिरी में, अब क्या पढ़ना है इसके बाद, एंड पे चलते हम। तो बस सेल में यहीं तक ही रखते हैं। अब हम जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर से, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं पढ़ी हैं तो हमारे हेड ऑफिस में कॉल करके कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। और जीएस स्पेशल बैच के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप हेड ऑफिस में कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर वगैरह हमारे आपके पास हैं। अगर नंबर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.